आज हम फिर आ चुके हैं नए लेक्चर के साथ में, और नया लेक्चर का नाम है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। कल तक हम पढ़ रहे थे डोपामाइन की डेफिशिएंसी और डोपामाइन का लेवल बढ़ने से क्या प्रॉब्लम होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे 5-HT3 रिसेप्टर या फिर सेरोटोनिन रिसेप्टर के डिक्रीज या डेफिशिएंसी होने पे क्या होता है। अगर आपका सेरोटोनिन लेवल अगर लो है तो इन दैट केस आपको हो जाएगा डिप्रेशन का प्रॉब्लम होगा। तो उससे हम लोग को उभरने के लिए क्या यूज़ करना होगा, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, ये आपके 5-HT3 या फिर सेरोटोनिन सेरोटोनिन का लेवल ऊपर करेंगे, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं एड्रिनर्जिक या तो सिंपैथेटिक एक्शंस बढ़ा देगा। ठीक है। ये सब मेडिसिन से उसमें हम लोग एक एक करके आते हैं। तो इसमें 4 टाइप की क्लासिफिकेशन है। पहला आएगा आपका टिपिकल, सेकंड आएगा आपका एटिपिकल, थर्ड आएगा आपका TCA, फोर्थ आएगा आपका SSRI। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी एक एक मेडिसिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक एक करके समझते जाइए हम लोग क्या क्या करते हैं इसमें। वैसे तो ये आपको पता ही है कि सेलिगिलिन और एसाइलिन हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डोपामाइन के चैप्टर में। उसके बाद में तो ब्यूप्रोपायोन is used in the cessation of smoking के सीजेशन में काम करेगा ये। इसको हम लोग देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके। और वेलनाफेक्सिन आएगा आपका इन द ट्रीटमेंट ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। डिप्रेसेंट ड्रग, टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में क्या होगा, इन दैट केस दैट विल बी हैविंग माओ इनिबिटर्स। ठीक है। उसमें आएगा आपका क्लास ए, माओ ए और माओ बी। जैसे कि हम लोग ने पहले पढ़ा था माओ ए किस चीज़ में काम आता है और माओ बी किस चीज़ में काम आता है। इन दैट केस क्या करेंगे हम लोग, माओ ए इनिबिटर यूज करेंगे। उसमें आएगा आपका क्लोर्जिलिन, मोक्लोबिमाइड, और माओ बी इनिबिटर में आएगा आपका सेलिजिलिन और रेसाजिलिन। एंड देन नॉन सिलेक्टिव में आएगा आपका पैराजिलिन। ठीक है। उसके बाद में टिपिकल में इतना ही है। उसके बाद में एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट में आएगा आपका मिटाजेपिन, मियानसरिन, ब्यूप्रोपायोन एंड वेलनाफेक्सिन। हमारा टिपिकल एटिपिकल हो गया। अब आते हैं हम लोग TCA इनिबिटर एंड इनिबिट द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन। In TCA inhibitor there are 2 class, inhibit reuptake of serotonin as well as noradrenaline. ठीक है। Whereas here it will be inhibit reuptake of noradrenaline. इसको हम लोग SNRI भी बोलते हैं, selective noradrenaline reuptake inhibitor। और यहाँ पर आएगा आपका जो inhibit reuptake of serotonin होगा उसमें selectively serotonin reuptake inhibitor है। ये अलग इसके लिए दिया है क्योंकि SSRIs and TCA this cannot be taken together। अगर इसको हम लोग दोनों साथ में ले लेंगे तो ये सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज करेगा। सेरोटोनिन सिंड्रोम मतलब क्या होगा, हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ CNS हो जाएगा, उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए हम लोग ये और ये साथ में नहीं ले सकते कभी भी। अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर डेसिप्रामाइन एंड नॉरट्रिप्टिलिन पे पहले आते हैं। दिस 2 आर सेकेंडरी अमाइंस। ठीक है। वेयरएज दिस 2 आर टर्शियरी अमाइंस। ठीक है। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, इसमें जहां पे भी इनिबिट होगा या इनिबिटर होंगे, ठीक है, इतना आप समझ के चलिए कि वो सब एंजाइम इनहिबिटिंग प्रॉपर्टी होंगे उसमें। अगर एंजाइम इनहिबिटिंग प्रॉपर्टी होगा सो दैट मीन्स दिस विल इंक्रीज द TAF ऑफ अदर मेडिकेशन। मतलब ये मेडिकेशन के साथ में कोई और मेडिकेशन लेंगे तो ये उसका TAF, मतलब वो बॉडी में ज्यादा देर तक रहेगा दूसरा मेडिकेशन आपके बॉडी में। समझ में बात आपको। बट हम आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट मेडिकेशन जो आपके एग्जाम के थ्रू पूछा जाता है सिर्फ उसी के बारे में ही आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। इन दैट केस वी विल स्टार्ट हियर। इमिप्रोमाइन एंड एमिट्रिप्टिलिन दीज आर टर्शियरी अमाइंस, टर्शियरी अमाइन। और ये क्या है, एंजाइम इनहिबिटर, एंजाइम इनहिबिटर है। ठीक है। तो ये अगर एंजाइम इनहिबिटर है तो ये क्या करेगा, ये दिस विल पोटेंशिएट एंग्जियोलाइटिक्स। ठीक है। एमिट्रिप्टिलिन क्या करता है, ये CNS टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, CNS टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, इंक्रीज इन
हाइपरटेंशन, ठीक है, या इंक्रीज इन हाइपरटेंशन हो जाएगा ये इंक्रीज लिखते, दिस विल गो फॉर हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन अगर होगा तो ये हाइपरटेंशन कॉज करेगा। तो हम लोग इसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं, इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? सो दिस कैन बी ट्रीटेड बाय अल्फा ब्लॉकर और सेंट्रली एक्टिव एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग इसको रोक सकते हैं। अब डेसिप्रामाइन सॉरी इमिप्रामाइन के बारे में और बात कर लेते हैं। दिस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस मतलब क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं जो पेशाब कर देते रात में सोने के टाइम पे, ठीक है, जो कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको हम लोग बोलेंगे नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। और नॉट ओनली फॉर द किड्स, एडल्ट्स में भी वो प्रॉब्लम होता है। सो इमिप्रामाइन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ दैट कंडीशन, ठीक है। वेयर एज हियर नॉट्रिप्टिलिन इज यूज्ड फॉर द, ये सेकेंड प्रायोरिटी है, ठीक है, सेकेंड प्रायोरिटी किसमें? दिस इज द सेकेंड प्रायोरिटी इन स्मोकिंग सीजेशन। और फर्स्ट प्रायोरिटी क्या था आपका? बुप्रोपायन। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, ठीक है। सो विच इज द सेकंड प्रायोरिटी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, या फिर विच इज द सेकंड प्रायोरिटी मेडिकेशन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्मोकिंग सीजेशन। तो अगर एग्जांपल में वो सॉरी अगर आपके ऑप्शंस में अगर बुप्रोपायन दिए और नॉट्रिप्टिलिन दिया है तो आपको सेकंड प्रायोरिटी वाला चूज करना होगा। और क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी पूछा है, ठीक है। अगर और सेकंड क्वेश्चन कैसा हो सकता है कि भाई इन फ्रॉम द मेडिकेशन गिवन बिलो विच इज यूज्ड फॉर द सीजेशन ऑफ द स्मोकिंग। सो अगर बुप्रोपायन नहीं दिया है तो क्या आएगा? नॉट्रिप्टिलिन विल बी योर आंसर। गॉट इट? सो फ्लुक्सेटिन के बारे में हम लोग ने कल पढ़ा था कि दिस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया, ठीक है। बट दिस टू मेडिकेशन फ्लुक्सेटिन एंड फ्लुक्सामिन, these are drug of choice, ठीक है, in geriatric patient, ठीक है। सो ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन केस ऑफ एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। डिप्रेशन का प्रॉब्लम रहेगा तो ये ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा किसमें? जेरियाट्रिक पेशेंट में, ठीक है। अब एसिटालोप्राम इज यूज्ड मोर because this stays for long time then your citalopram, ठीक है। सो सिटालोप्राम से ज्यादा देर तक ये रहता है आपके बॉडी में, इसके लिए हम लोग एसिटालोप्राम देते हैं ताकि हम लोगों को बार बार मेडिसिन लेना ना पड़े। समझ में आता आपको? उसके बाद में सेटालिन के ऊपर आते, ये एक ऐसा SSRI है जो दिस इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विथ सेंट जोन्स वोर्थ, ठीक है। या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि विच ऑफ द मेडिकेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद सेंट जोन्स वोर्थ, तो एग्जांपल डायरेक्टली आंसर आएगा आपको सर्टालिन। या फिर ऐसा लिखा रहेगा विच ऑफ द नेचुरल मेडिकेशन गेट इंटरेक्टेड विद सर्टालिन, तो आपका आंसर आएगा सेंट जोन्स वोर्थ। सो दिस मेडिकेशन हैज हाई डिपेंडेंस। ऑफ कोर्स ये डिप्रेशन का मेडिसिन है तो ये आपको डिपेंडेंस क्रिएट करेगा ही, ठीक है। सो हाई डिपेंडेंस होने लग जाएगा तो आपको फिर विड्रॉल करने में भी प्रॉब्लम आएगा। बट जब कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा तो हम लोगों को फिर इसके लिए जाना पड़ता है। सो इस बात का ध्यान दें कि दिस विल कॉज हाई डिपेंडेंस। वैसे इसका तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। सो लेक्चर के लास्ट पार्ट पे अब हम आ चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना ज़रूरी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोग समझ लीजिए, अगर आप इसमें से भी अगर पढ़ लेते, ये भी अगर आप पढ़ लेते तो मेरे ख्याल से आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। या फिर जितना भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया है वो और प्लस ये इतना अगर आप कर लेंगे तो आपका डिप्रेशन पढ़ने की और कुछ ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ये सब याद रखिए, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा कुछ
हार्ड नहीं है इसमें, बस आपको याद रखना है कि जैसे कि मैटरनल डिप्रेशन, मतलब जब प्रेग्नेंट रहती है वुमेन तो उस केस में उनको डिप्रेशन जैसा फील होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी में. सो इन दैट केस दैट कैन बी ट्रीटेड विद पायरिडॉक्सिन और वी कैन से इज विटामिन B6, ठीक है. मैप्रोटिलिन, मैप्रोटिलिन इज अ टेट्रासाइक्लिक, ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये टेट्रा है. टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, ओके. और हम लोगों ने जो पिछले देखा था इमिप्रामाइन, डेसिप्रामाइन, या फिर डेसिप्रामाइन जो था सेकेंडरी था, और इमिप्रामाइन एंड एमिट्रिप्टिलिन दैट वाज टर्शियरी अमाइन, व्हेयरएज दिस इज टेट्रासाइक्लिक, टेट्रामाइन और वी कैन से टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, ठीक है. अब SSRI क्या क्या ट्रीट कर सकता है, दैट कैन बी इट कैन ट्रीट OCDs, OCD का मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसके बाद में एंजाइटी एंड फोबिया. सो दिस कैन बी ट्रीटेड बाय SSRIs. आफ्टर दैट जो भी मेडिकेशन हम लोगों ने पढ़ा अभी, एमिट्रिप्टिलिन, ट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, ठीक है, डेसिप्रामाइन, इमिप्रामाइन, ये सब मेडिसिन क्या कॉज करेगा, CNS टॉक्सिसिटी, हेडेक एंड हाइपरटेंशन. तो उसको हम लोग किस तरह से ठीक करेंगे, बाय गिविंग एंटी हाइपरटेंशन ड्रग और बाय गिविंग द अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है. सो SSRI कैन कॉज सेक्सुअल इम्पोटेंसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर पूछ भी सकता है, ठीक है, कि विच ऑफ द मेडिकेशन, मतलब आपको SSRI नहीं दिया होगा, आपको मेडिकेशन दिया होगा SSRI के बीच अंदर का, ठीक है. सो आपको SSRI के अगर मेडिसिन पता है, अगर वो ऑप्शंस में दिए हैं, और ये दो तरह का क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ देम कॉजेज, या फिर इन फ्रॉम दिस मेडिकेशन विल नॉट कॉज, ऐसा पूछेगा आपको, ठीक है. या फिर आपको डायरेक्टली ये दिया रहेगा कि भाई फ्लुक्सेटिन दिया रहेगा और पूछा रहेगा कि द यूज ऑफ दिस मेडिकेशन, सॉरी दिस फ्लुक्सेटिन दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि भाई ये SSRI है कि क्या है ये, ठीक है. सो SSRI विल कॉज सेक्सुअल इम्पोर्टेंसी एंड नॉशिया एंड वॉमिटिंग. ये नॉशिया एंड वॉमिटिंग हम लोग किससे ट्रीट कर सकते हैं, ऑन्डेनसेट्रॉन या ग्रानीसेट्रॉन से, ओके. SSRI या फिर हम लोग डिप्रेशन की अगर बात करेंगे, या फिर 5-HT3 ब्लॉकर्स की अगर हम लोग बात करेंगे, सो इन दैट केस यू कैन यूज योर ऑन्डेनसेट्रॉन. ऑन्डेनसेट्रॉन ऑल्सो कैन बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ योर कैंसर इश्यूज में. सो कैंसर की वजह से भी जो अगर ये होता है आपका वॉमिटिंग आती है, सो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन यूज इट. गॉट इट. वेयर एज इन द डोपामाइन, इसमें डेफिशिएंसी में हम लोग क्या, या ब्लॉकर्स में क्या यूज कर रहे थे हम लोग, वहाँ पे हम लोग यूज कर रहे थे डोम्पेराडोन, बट दैट कैन नॉट बी यूज फॉर द लॉन्ग टाइम, ओके. उसके बाद में TCA एंड SSRI क्या कॉज करेगा, आपका सेरोटोनिन सिंड्रोम, ठीक है. सेरोटोनिन सिंड्रोम मतलब क्या होगा, हाइपर स्टिमुलेशन हो जाएगा. हाइपर स्टिमुलेशन होने से क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन आ जाएगा, ओके. इसके लिए हम लोग ये दोनों को साथ में नहीं लेंगे. सो डू नॉट गिव इट टुगेदर और डू नॉट टेक इट टुगेदर. दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नॉट एज पर वी कैन से लाइक फॉर एग्जाम, बट ऑल्सो फॉर यू, लाइक यू शुड नो इन योर क्लास, या फिर आपको ये पता होना चाहिए आप जॉब कर रहे हो अपना, ठीक है, कि कौन सा मेडिकेशन TCA है या कौन सा मेडिकल SSRI है, और ये मेडिसिन साथ में ले सकते कि नहीं ले सकते, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जो भी पढ़ेंगे आप इसको ये समझ के पढ़िए कि आपको ये जॉब, आपके जॉब प्रोफाइल में भी काम आएगा, क्योंकि आपको ये सब मेडिसिन से आपको यहाँ पे ये करना है. ऑफकोर्स आप रेगुलर बेसिस पे नहीं देंगे ये मेडिकेशन, ठीक है, बट आप देंगे ज़रूर. सो आपको ये सब चीज़ें याद रखना है, नॉट ओनली फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम योर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू. वैसे इंटरव्यू में पूछते नहीं है, बट जब आप खड़े रहेंगे डेस्क पे, अगर आपको कोई कस्टमर पूछता है कि भाई इसका क्या यूज़ है, या हम लोग इसको क्या नहीं करना चाहिए, या आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सा ड्रग इंट्रैक्शन कौन सा है, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर नाउ, वी आर डन विद द चैप्टर. सो लेट्स मीट टुगेदर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. सो टिल देन, गुड बाय.